जेई के इस क्वेश्चन में यहाँ पर इस तरीके से एक एक्सप्रेशन है जो कि 0 के बराबर है, एक ऐसी इक्वेशन है। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमको बताने हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। आप यहाँ पर पैटर्न पाएंगे कि यहाँ पे देखो x और रूट एक्स अपॉन में है, तो 1/√x को आप मान लीजिए t। ऐसा करने पर ये हो जाएगा 9t² - 9t + 2, और ये वाला एक्सप्रेशन जो होगा वो हो जाएगा 2t² - 7t + 3 = 0। ठीक है। अब आपने मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन उतने ही होंगे जितने कि डिस्टिंक्ट रूट होंगे। क्या होंगे? डिस्टिंक्ट रूट होंगे। तो देखिए जब जब टी की वैल्यू इस वाले की वजह से 0 होगी, तब तब भी ये पूरा एक्सप्रेशन 0 होगा। जब जब यहाँ इसका रूट निकलेगा, तब तब ये पूरा एक्सप्रेशन 0 होगा। यानी कि ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पर। तो हमने ये देखना है कि इसके कितने डिस्टिंक्ट रूट है, इसके कितने डिस्टिंक्ट रूट है। तो अगर आप डी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आएगा 81 - 76 विच इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। 18 × 72, सॉरी 72, विच इज 9 ग्रेटर देन 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे अगर, तो यहाँ से आएगा d = 49 - 3 दूनी 6 चौको 24, विच इज इक्वल टू 25 ग्रेटर देन 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव, इसका डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव। इसके भी दो डिस्टिंक्ट रूट, इसके भी दो डिस्टिंक्ट रूट। लेकिन हो सकता है कि इन दोनों के बीच क्या हो, कुछ कॉमन रूट्स हो। तो वो हमको चेक कर कैसे पता चलेगा? देखिए पहली बात है, इसके दो डिस्टिंक्ट रूट है, तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब अगर इसके दोनों रूट और इसके दोनों रूट कॉमन हो जाए तो दो ही सॉल्यूशन होंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये जो है इसका मल्टीपल नहीं है। यानी कि आपको पता है कि अगर दोनों रूट सेम होते हैं तो उसकी कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ऐसा तो है नहीं, तो यानी कि दो रूट भी, दो सॉल्यूशन भी नहीं होंगे, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी खत्म। अब हमें इसमें और इसमें चेक करना है। अगर आप इसका रूट निकालेंगे तो टी की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से 9 ± √9/2, और यहाँ से टी इक्वल टू आपको मिलेगा 7 ± √25 अपॉन, सॉरी यहाँ पे 9 × 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 × 2 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से टी की वैल्यू अलग आएगी, यहाँ से टी की वैल्यू अलग आएगी। यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा 2/3 और 1/3, और यहाँ से आपको मिलेगा 7×5 = 12/4, यानी कि 3 और 1 मिलेगा 2/4, यानी 1/2। तो अलग अलग रूट आ गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 4 सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन अगर अच्छा लगे, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जेई के इस क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसके दो डिस्टिंक्ट रूट गिवन है। जैसा आप देख सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, उसके दो डिस्टिंक्ट रूट गिवन है, और यहाँ पर जो थीटा यहाँ पर इन्वॉल्व है वो 0 से 2π के बीच में है। तो अगर एम और कैपिटल एम इस एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिएगा, सबसे पहले 2x² + cos थीटा टाइम्स x-1 = 0 के दो रूट हैं। एक को अल्फा बोल देते हैं, एक को बीटा बोल देते हैं, है ना। मैं यहाँ पे थीटा थीटा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात हुई है, तो हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि क्या मैं इसको सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट में लिख सकता हूँ क्या। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको देखिए, अल्फा की पावर 4 + बीटा की पावर 4 को आप ऐसा तो लिख ही सकते हैं, अल्फा² + बीटा² -2 टाइम्स इसका होल स्क्वायर -2 अल्फा²बीटा²। ध्यान से देखिए, इसके स्क्वायर को, इसको जब ओपन करोगे, अल्फा की पावर 4 + बीटा की पावर 4 + 2 टाइम्स अल्फा²बीटा² होगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। अभी देखिए, अभी भी ये अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में नहीं है। तो इसको मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा रेज टू पावर 2 -2 अल्फा²बीटा² लिख सकता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया? देखिए, यहाँ पर अलग अलग रूट निकालने से अच्छा है कि आप क्या करिए, अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, मतलब सम ऑफ रूट आसानी से निकल जाएगा, जो कि यहाँ से आएगा -cos थीटा/2, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आएगा -1/2। इनको यहाँ पर रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जगह -cos थीटा/2 रखेंगे, तो ये आ जाएगा cos² थीटा/4 -2 अल्फा बीटा।
अल्फा बीटा की जब आप माइनस हाफ रखोगे तो ये +1 हो जाएगा, और इसकी होल रेज टू पावर 2, -2 टाइम्स। अब देखिए अल्फा बीटा का होल स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अल्फा बीटा माइनस हाफ है, तो ये हो जाएगा 1/4 के बराबर। तो यहाँ से मुझे जो एक्सप्रेशन मिला, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 +1 का होल स्क्वायर -1/2। ये किस चीज, ये क्या चीज है? ये अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 है। ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन की मुझे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, किसी भी एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बाकी तो सब सारी चीजें नोन है, बस ये कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता लग जाए। अब आपको पता है कॉस थीटा जो है 0 से 2 पाई है, तो कॉस थीटा की वैल्यू जब मिनिमम होगी तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम होगी, जब कॉस थीटा यानी कि न्यूमरेटर जब मैक्सिमम होगा तभी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो 4 मैक्स वैल्यू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा 1 होना चाहिए, तो थीटा की वैल्यू 0 पाई 2 पाई हो सकती है। तो 2 पाई और 0 तो इसके डोमेन में नहीं है, बट पाई तो है, तो पाई पे वैल्यू -1 होती है कॉस थीटा की, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही होएगा। और 4 मिन वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 0। कब होगी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0? कब होगी? जब थीटा π/2 होगा और 3π/2 होगा। तो π/2 और 3π/2 0 से 2 पाई के रेंज में आते हैं। तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की हमें मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब मैं थीटा इक्वल टू क्या रखूंगा, π/2 रखूंगा या 3π/2। तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 1² - 1/2 यानी कि हाफ। ये हो गई मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यहाँ पे रख दूंगा, क्योंकि ये वैल्यू पॉसिबल है पाई पे, है ना। तो आप बोलोगे सर आपने डायरेक्ट ये वैल्यू क्यों नहीं रखी? मैं यहाँ पर एंगल चेक करूंगा पहले, अगर वो एंगल इस डोमेन के अंदर लाई करता है तभी जाके मैं उस वैल्यू को इंक्लूड करूंगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1/4 +1 का होल स्क्वायर -1/2। इसको आप सॉल्व करिएगा, ये आ जाएगा 25/16 माइनस हाफ 17/16। तो अब आपको निकालना क्या है? 16 टाइम्स m प्लस m विच इज इक्वल टू 16 टाइम्स 17/16 माइनस सॉरी प्लस हाफ। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये 8/16 हो जाएगा ऐसा। तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स 25/16, इंटू करिए 16 का, ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 25। 25 अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ आप अपने डाउट बिल्कुल पूछें। थैंक यू वेरी मच। जे मेंस के इस क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दोनों रूट्स इक्वल हैं। ए प्लस सी की वैल्यू गिवन है और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। कैसे? हमें चाहिए क्या? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस सी का होल स्क्वायर -2ac। अगर मुझे 2ac मिल जाए, क्योंकि a प्लस सी तो 15 है ना, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मुझे फाइंड करना है। अगर मुझे 2ac मिल जाए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 2ac कैसे मिलेगा उस पर चलते हैं। अब कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। अगर आपके ये जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट, एक्स का कोइफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का सम करने पर, है ना, 0 आ जाए, तो x-1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्या होगा? फैक्टर होगा। या फिर x = 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्या होगा? रूट होगा। या फिर आप सोच सकते हैं कि देखिए ये जो यहाँ पर कोइफिशिएंट लिखे हैं साइक्लिक ऑर्डर पे लिखे हैं, तो अगर साइक्लिक ऑर्डर में आपको कुछ दिख रहा है तो उसका एक रूट x = 1 जरूर होता है। तो अगर इसका x = 1 एक रूट है तो दूसरा रूट भी 1 ही होगा, क्योंकि दोनों रूट्स क्या है? इक्वल है ना। तो फिर सम ऑफ रूट कितना हो गया? 2, और प्रोडक्ट कितना हो गया? 1 हो गया। तो सम ऑफ रूट कैसे निकालेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से? माइनस ऑफ एक्स का कोइफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट, ये 2 के बराबर है। और प्रोडक्ट जो है सी टाइम्स ए माइनस बी अपॉन ए टाइम्स बी माइनस सी, ये प्रोडक्ट 1 के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो -bc प्लस ए बी इज इक्वल टू 2ab -2ac आ जाएगा। इसी तरीके से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ac माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी आ जाएगा। यहां से वैसे दोनों
दोनों को सॉल्व करके सेम ही चीज हमें मिलेगी, तो दोनों को सॉल्व करने की अलग अलग जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, AC को एक साइड ले आइए क्योंकि मुझे 2AC चाहिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC प्लस AB। बी को कॉमन ले लीजिए, तो इस तरीके से कॉमन ले लिया, और A प्लस सी की वैल्यू भी गिवन है और B की वैल्यू भी गिवन है, यहाँ पे रख दीजिए, तो 2AC हमको मिल गया। और आपके दिमाग में ये चीज चमक गई होगी कि अब हमें आंसर मिलने वाला है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो 2AC की वैल्यू आ गई 108। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पर 108 को, जो कि हो जाएगी 117। और आई होप आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें और आगे प्रोसीड कैसे करें। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आपका अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके अपना डाउट जरूर पूछिए, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी। जेई मेंस के इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन गिवन है जैसे आप देख सकते हैं, और इसके जो रेशनल रूट हैं उनका प्रोडक्ट बताना है। इसके रूट का प्रोडक्ट नहीं बोला गया है, इसके रेशनल रूट का प्रोडक्ट बोला गया है। अब जैसे कि हमें दिख रहा है कि अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम एक कैटेगरी में रखते हैं, उसको बोलते हैं रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, उसका हिंट कैसे लगेगा वो ध्यान से देखना है। जैसे ये क्वाड्रेटिक यहाँ पर लिखा है, क्या ऐसा ही एक्सप्रेशन यहाँ पर जनरेट हो सकता है, ये हमने सोचना है। तो देखिए, हम एक बार इसको ऐसे ही रहने देते हैं, फर्स्ट वाली टर्म को, और सेकंड वाली को अगर हम देखें तो x² माइनस 9x प्लस 20 आ गया है, इज इक्वल टू 3। तो इसको आप ध्यान से देखोगे और इसमें ध्यान से देखोगे तो सिमिलैरिटी नजर आ रही है। तो सिमिलैरिटी को हम कैसे हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेंगे उसको ध्यान से आपने देखना है। मैं क्या करता हूं, इसको भी इसकी टर्म्स में लिखने की कोशिश करूंगा। तो ऐसा करके ये क्वेश्चन ऐसा हो गया, और इसको मैं और आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा x² माइनस 9x प्लस 11 माइनस 9 इक्वल टू 3। माइनस 9 को दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 12। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन गई है। ये आप बोलेंगे सर क्वाड्रेटिक कहाँ से आपको लग रही है, ठीक है, क्वाड्रेटिक नहीं है तो हम इसको क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, इसको मान लेंगे टी। मतलब किसको टी माना, x² माइनस 9x प्लस 11 को मैंने टी माना। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि t² माइनस टी माइनस 12 इक्वल टू 0 बन चुकी है इक्वेशन। और अगर इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा t माइनस 4 इंटू टी प्लस 3। आप करके देखिएगा, है ना, बहुत बेसिक चीज है, आप इसको फैक्टराइज करके देखिएगा, यही आएगा। तो यहां से देखिए बच्चों, t इज इक्वल टू 4 आ गया और t इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया। तो x² माइनस 9x प्लस 11 इज इक्वल टू 4, और 4 आ गया। तो इसको सॉल्व करोगे, x² माइनस 9x, और ये हो जाएगा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी x² माइनस 9x प्लस 11 इज इक्वल टू माइनस 3, और जो हो जाएगी x² माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ पे ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर इसने बोला था प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेशनल रूट्स, तो मतलब यहाँ से दो रूट यहाँ से निकलेंगे, दो रूट यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कैसे पता चला, देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट देखोगे तो दोनों का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, तो दो रूट यहाँ से निकलेंगे, दो रूट यहाँ से निकलेंगे। हम केवल उन रूट्स का प्रोडक्ट करेंगे जो रेशनल होंगे। अब रेशनल कैसे होंगे रूट्स, ध्यान से देखिएगा। रेशनल रूट की कंडीशन होती है इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर रेशनल, ठीक है। तो मैं इसका भी डी निकालता हूं, इसके लिए भी डी निकालता हूं। तो इसके लिए अगर मैं डी निकालूं, ध्यान से देखिएगा, तो आएगा 81 माइनस 28 विच इज इक्वल टू आई थिंक 63 या फिर 53, ऐसा कुछ आ रहा है ना। तो ये आ रहा है 53 आ रहा है। तो 53 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, तो इस वाले क्वाड्रेटिक के रूट्स रेशनल होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर इसके आप रूट निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी 9 प्लस माइनस √53/2। तो देखिए तो रेशनल रूट्स नहीं है। अब इस वाले की अगर आप बात करोगे तो देखिए इसके लिए d की वैल्यू कितनी आएगी, -56 विच इज इक्वल टू 25। 25 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो क्योंकि जब इसके रूट निकालोगे तो x इक्वल टू क्या करोगे आप, 9 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac यानी 25/2। और आपको पता चल गया यहाँ से 9 प्लस माइनस 5/2 आ गया इसके रूट्स। तो आपको इसके लिए रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस आपको समझा रहा था। डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाता, 14 आ जाता है यहाँ से।
क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट डायरेक्टली आप ऐसे निकाल सकते हो चाहे बिना रूट निकाले हुए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आप अपने डाउट जरूर कमेंट सेक्शन पर पूछिए, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। जेई के इस क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप से एक एक्सप्रेशन गिवन है ना, और इसके रूट्स का हमें सम निकालना है। तो इसके रूट का सम कैसे निकालेंगे, तो उसको हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात है कि अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, पूरे मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर कहीं पर भी मॉड इन्वॉल्व है तो आपने मॉड को हटा देना है। मॉड कैसे हटाते हैं वो ध्यान से देखिएगा। जहां पर जिस एक्सप्रेशन पर मॉड लगा है उसको आप जीरो के बराबर करिए। कर दिया तो एक्स की वैल्यू 3/2 आ गई है ना। तो 3/2 आपने लिखा। अगर x की वैल्यू 3/2 से बड़ी हुई तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर आपने 3/2 से छोटी वैल्यू ली x की तो नेगेटिव हो जाएगी ये वाली वैल्यू, यानी मॉड जो है नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। तो यानी कि 3/2 से छोटी वैल्यू के लिए जो मॉड है उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1 लगाना पड़ेगा। तो वही हमने किया। और इस वाले रीजन के लिए, है ना, जो ये 3/2 के राइट में है, यहां पर हम मॉड को पॉजिटिव साइन के साथ खोलेंगे। क्यों खोलते हैं, क्योंकि जब मॉड के अंदर लिखा हुआ एक्सप्रेशन अगर पॉजिटिव हो तो मॉड डायरेक्टली हटता है, और मॉड के अंदर लिखा हुआ एक्सप्रेशन अगर नेगेटिव है तो हम एक और नेगेटिव लगा के उसको मॉड को हटा देते हैं। ठीक है, दिस इज द रूल। अब आप देखिए 3/2 रख के देखिए, यहां पर ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी। अब ध्यान से देखना है। ये हो गया x² -2x और -1 = 0, और ये एक्सप्रेशन हो गया है x² + 2x - 7 = 0। ध्यान दीजिएगा, ये वाली इक्वेशन कब वैलिड है, जब x इज ग्रेटर देन 3/2, और ये वाली इक्वेशन कब होगी, जब x की वैल्यू 3/2 से छोटी होगी। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अगर इसका ध्यान नहीं रखोगे तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन गलत होगा। अब यहां से आप x की वैल्यू निकालो। x इज इक्वल टू आएगा 2 ± क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 2 का स्क्वायर 4 और +4 8/2। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 ± 2√2/2। x की जो वैल्यू यहाँ से आएगी वो आएगी 1 ± √2। यहाँ पर चलते हैं। अभी मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूँ, है ना, ध्यान से देखिए। और अगर छेड़ना चाहूँ तो कैसे छेड़ूंगा, x जो है 3/2 से छोटा होना चाहिए, यानी 1.5 से छोटा होना चाहिए x की दो वैल्यू आई यहाँ से। एक x आया √2 + 1, और एक x आया 1 - √2। ये वाली वैल्यू रिजेक्ट होगी, ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट होगी। क्यों होगी ये रिजेक्ट, क्योंकि ये 1.5 यानी 3/2 से बड़ी है, इसलिए रिजेक्ट हो गई। इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। यहां पर चलते हैं। x इज इक्वल टू -2 ± √4 + 28/2। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 ± 4√2/2 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा -1 +-2√2 हो जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू 3/2 से बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही थी, -1 - 2√2, और एक आ रही थी -1 + 2√2। ये तो कैंसिल हो गई, साफ साफ नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे x 3/2 से बड़ा है तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। अब इस पे चलते हैं। अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो ये 3/2 से बड़ा है, क्योंकि 2√2 2.8 के आसपास होता है, उसमें से एक घटा दोगे तो 1 पॉइंट, सॉरी, 2√2 जो है 2.8 - 1.8 हो जाएगा, है ना। तो 1.8 आपको पता है 3/2 से बड़ा होता है, तो इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द रूट्स, तो एक रूट ये है और एक रूट ये है, दोनों के स्क्वायर का मैं सम करूंगा। तो 1 - √2 का होल स्क्वायर प्लस -1 + 2√2 का होल स्क्वायर का करा। ऐसा करने पर यहां से मुझे मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस, सॉरी, -2√2, यानी कि 3 - 2√2 प्लस, यहां पर हमें मिलेगा -1 का स्क्वायर 1, 2√2 का स्क्वायर 8, दोनों ऐड होकर 9 हो जाएंगे, -6 4√2। आप इसको खुद से करके देखिएगा। 12 - 6√2 आएगा, 6 कॉमन लेंगे तो 2 - √2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन पर जरूर पूछिएगा। जेई के इस क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर गिवन है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस इंटरवल में कोई भी रियल रूट नहीं है, तो एक ऐसा सेट जिसमें जो x है वो क्या है, इंटीजर है, और x जो है अल्फा से बीटा के बीच का इंटीजर है। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, और ध्यान रहे a जो है ऑल रियल नंबर है।
तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे उस पर बात करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रियल रूट नहीं है तो डी लेस देन 0 कर देंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा जाए तो ये कुछ ऐसे लिखी जाएगी। तो इसका मतलब डी लेस देन 0 है तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालिए इसके लिए। तो ए माइनस फाइव का होल स्क्वायर माइनस 4 × 2 × 15 - 3a लेस देन 0। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 3 बाहर निकालूंगा। a माइनस फाइव का होल स्क्वायर माइनस 4 × 2 × 3 और ये हो जाएगा 5 माइनस ए लेस देन 0। देखिए यहाँ पर 5 माइनस ए है, यहाँ पर a माइनस फाइव है। a माइनस फाइव को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a माइनस फाइव बचेगा। यहाँ पर देखिए a माइनस फाइव कॉमन निकाला तो माइनस का इंटू हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये 3 दूनी 6 चौको 24 लेस देन 0। a माइनस फाइव और यहाँ से आ जाएगा a प्लस 19 लेस देन 0। इस इनइक्वालिटी को आप बेबी कर्व मेथड से सॉल्व करोगे, -19 5 यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लिखोगे तो a जो है -19 से 5 के बीच में आएगा क्योंकि इनइक्वालिटी लेस देन 0 वाली है। तो यहाँ से a बिलोंग्स टू -9 से लेकर 5। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू आई है, यस। तो इस इंटरवल में a की इस वैल्यू पर क्या है, इसके कोई रियल रूट नहीं है। ठीक है, अब हमें करना क्या है करना यह है कि जो एक सेट x है उसके अंदर वो वाले इंटीजर हैं जो अल्फा से बीटा के बीच में लाई करते हैं। तो अल्फा ये है, बीटा ये है। तो x जो है -19 से बड़ा इंटीजर है और 5 से छोटा इंटीजर है। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी है ना, वो क्या आएगी, -18 -17 -16 ऐसा करते हुए 0 तक 1 2 3 4। अब ये सेट x है और इसने क्या बोला, सेट x में से सारे एलिमेंट निकालो और उनके स्क्वायर का सम करो। इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि इस x वाले सेट से सारे एलिमेंट निकालो और उनके स्क्वायर का सम कर दो, यानी कि इनके स्क्वायर का सम कर दो। -18 के स्क्वायर प्लस -17 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर एंड सो ऑन, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए आपको फॉर्मूला पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 1 के स्क्वायर से लेकर 18 तक के स्क्वायर का सम लिखा गया है। उसका फॉर्मूला आपको पता है n × n+1 × 2n+1/6 होता है। n की वैल्यू यहाँ पर 18 ले लेना, 18 × 19 × 18 36 और 1 37/6 प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है। तो n की वैल्यू 4 होगी, 4 × 5 × 8 और 1 9/6 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे जैसे कि यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ इस तरीके से, और 6 × 3 = 18 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको डायरेक्टली जो है इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है ना, यानी कि 21 39 इस क्वेश्चन का आंसर है। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।